अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं जवेरिया, पीएचडी प्रोफेसर जवेरिया हियर। एमएससी का एंट्री टेस्ट का जो सैंपल है एमबीए की जानिब से जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने लॉन्च किया है, आप लोगों के टेस्ट कब होंगे? अगस्त के मंथ के अंदर आप लोगों के टेस्ट हो जाएंगे ये, क्योंकि आप लोगों के फाइनल टर्म एग्जामिनेशन 16 को ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद ये तमाम एंट्री टेस्ट लिए जाएंगे, कंडक्ट किए जाएंगे फर्स्ट हाफ ऑफ सितंबर, ताकि आप लोगों का एडमिशन लिया जा सके। ठीक हो गया है, मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। ये तमाम बातें कहीं किसी प्लेटफॉर्म में नहीं बताई जाती। मेरी ही वीडियो देखकर जो कहते ना, जो कि माजूर, मैं कहूँगी उन्हें माजूर, ऐसे ग्रुप एडमिन्स हैं जो कि फिर मेरी ही इन्फॉर्मेशन लेके वहाँ पर डाल रहे होते हैं। तो काइंडली अपनी आंखें खोलिए, वीयू के किसी भी ग्रुप के अंदर कोई भी एडमिन, कोई सीनियर नहीं है। कोई भी बंदा वीयू के अगर व्हाट्सएप ग्रुपों से आप ताल्लुक़ रखते हो तो वहाँ पर कोई भी सीनियर मौजूद नहीं है। मैं आपको इतने कह लीजिए कि असर रसूख से ये बात कह रही हूँ, क्योंकि मैंने इन तमाम चीज़ों को एक्सपीरियंस किया हुआ है। मेरे पास लोग आते हैं इधर का धोखा उधर का धोखा खाते हुए। आप लोगों तक मेरी ये वीडियो को पहुंचाने का मकसद ही यही है कि अगर एक बंदा वैलिड है तो वहाँ अप्रोच किया जाए, वैलिड नहीं है तो वहाँ अप्रोच नहीं किया जाए। दैट्स इट। चलते हैं अपनी एमबीए के सैम्पल पेपर की जानिब से। एक और बात इजाफा करूंगी, एफबीए, नेवी, एफआईआर, पीएएफ की तरफ से जो टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, कंक्लूडेशन आप लोग कर सकते हैं हमारे पास आकर, ताकि वो भी टेस्ट पास हो, क्योंकि उसके अंदर भी एनालिटिकल एबिलिटीज़ और वर्बल एबिलिटीज़ और वर्बल रीजनिंग से भी सवाल आते हैं। चलती हूँ जानिब क्वान्टिटेटिव एबिलिटी की जानिब से कि मिस साइमा ने सोल्ड किए हाफ ऑफ द सूट इन द फर्स्ट वीक। ठीक है, हाफ ऑफ द सूट जो है उन्होंने वो सेल कर दिए हैं। इन द सेकेंड वीक आफ्टर सेलिंग टू और मोर सेल करने के बाद शी हैड 2/5, उन्होंने कहा कि 2/5 बचे हैं। अब आपने जैसे देखा कि लेफ्ट हो रहे हैं 2/5, तो उन्होंने कहा हाफ सूट्स हमने सेल कर दिए हैं। इसका मतलब क्या, 1.5 सूट सेल हो चुके हैं। उसके अलावा 2 इन्होंने हमें एक अलग दिया है और उसके बाद इसके अलावा 2.5 हमें अलग दिया। इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। फर्स्ट वीक में x/2 लिखा गया है। x/2 का मतलब क्या, ये x नहीं, यहाँ पे 1 भी आप लोग लगा सकते हैं। सेकेंड वीक के अंदर जो है ना वो 2 लेफ्ट रह गए थे, वो हमने एडिशन की और उसके बाद हमने एक इक्वेशन सेटअप की है x/2 -5 -2 था, तो इसके बाद ये 2x/5 की हमने इक्वेशन उसमें ऐड की है। 2x/5 हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या बनाया है, हमने सारी इक्वेशन यहाँ पर लिख दी है कि x/2, x की जगह पे आप 1 डाल सकते हैं। मैं फिर कह रही हूँ 1/2 भी कर सकते हैं इसको। -2 = 2x/5। अब इस इक्वेशन को हमने पहले मैनेज किया, लीनियर इक्वेशन बनाई है, पूरी की पूरी इक्वेशन बनी जाएगी ये। तो हमने इसको जब इक्वेशन को सेट किया गया है तो हमारे पास ये आएगा 5x, क्योंकि x की इक्वेशन एक जगह करनी है, -20 आया है, ये मल्टीप्लाई होके क्रॉस 4x। तो आपके पास ये आंसर जो रह गया है वो कटिंग होकर भी 20 आपका आंसर है। ऑप्शन 4 दिए गए थे, 20 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वांटिटेटिव कंपैरिजन के अंदर उन्होंने हमसे कहा था कि 75, 75, 75, 80/80 में से कौन सा कॉलम ए या बी किसकी तरफ आप जाएंगे। एवरेज निकाली जाएगी। एवरेज का मतलब है मीन निकाला जाएगा। मीन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। सम ऑफ एक्स से मुराद जितने भी नंबर्स आपको क्वेश्चन में दिए जाते हैं उनको एडअप करते हो और जितनी वैल्यूज होते हैं उनसे डिवाइड करते हो। 75 + 75 + 75 + 80/80। तो आपने अगर इनिंग 4 है, 4 इनिंग से मुराद है कि आपने एक जगह पे वेरिएबल्स 5-4 लेने हैं, यानी कि आपने अपने डेटा में से सिर्फ 4 ही वेरिएबल्स को उठाना है। 75 + 75 + 75 + 80, यहाँ तक 4 वेरिएबल्स बन जाते हैं। डिवाइड बाय 4 किया, 76.25 आंसर आ गया। इसी तरह से कॉलम बी के साथ अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमने 5 इनिंग्स लेनी थी, तो डिवाइड बाय 5 हो गया, यानी कि पूरा ही क्वेश्चन हम यहाँ पर ले लेंगे। तो ये 77 आंसर है। हमसे क्वेश्चन में किया गया था कि विच इनिंग शुड बी ग्रेटर देन, बी का आंसर बड़ा आया है तो बी इनिंग शुड बी ग्रेटर देन। डेटा इंटरप्रिटेट करने के लिए कहा था 17 इन अंडर 63.376, तो टोटल 44 अंडर हम यहाँ पर करेंगे। तो हमें यहाँ पर डाटा को इंटरप्रिटेट करना है। डाटा को इंटरप्रिटेट करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि आपको जो भी नंबर दिए जाते हैं आप उसको एडअप कर देते हो और उसका आंसर देख लेते हो कि सबसे एडअप हुआ हुआ आंसर आपका 150/114 आ रहा है, उसी पे आपने टिक मार्क किया। ये मैंने आपका मैथमेटिक्स पोर्शन जो है ना वो सॉल्व करवाया। ये बायोलॉजी वालों का जो है बेसिकली वो एमबीए का सैम्पल पेपर था जिसे मैंने आपके सामने पेश किया है। हर किसी का सैम्पल पेपर डिफरेंट है। आगे आएंगे वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी का मतलब यही होता है कि जो बेसिक मैथमेटिक्स आप लोगों ने किया है, इंग्लिश आप लोगों ने किया है, उसी की यहाँ पे निशानदेही है। यहाँ पे वो कह रहे हैं सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए। ऑल कलेक्ट कॉइन्स बट नाउ ही हैज़ अदर इंटरेस्ट। करेक्ट करना है फ्रेज को। ऑप्शंस आपको 4 दिए गए थे। ऑल कलेक्ट कॉइन्स बट नाउ ही हैज़ अदर इंटरेस्ट, आपके पास हेल्पिंग वर्ब हैज़ आ रहा है
और आपके पास नाउ आ रहा है और आपके पास अगर हम देखते हैं तो कॉइन्स के आगे भी एस लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, सॉरी मुझसे ही पढ़ने में मिस्टेक हुई है, ऑल नहीं है, अली है। अली जो है वो कलेक्ट करे हैं कॉइन्स, तो अली जो है वो यूज़ टू कलेक्ट कॉइन्स, यूज़ टू क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि पास हैबिट की बात की जा रही है। अगर आप इस जुमले को देखेंगे तो आधा जुमला कंजक्शन के बेसिस के ऊपर बना हुआ है, आधा जो इसका सेंटेंस है, आधा जो सेंटेंस है वो पास्ट के ऊपर मुबनी है, आधा प्रेजेंट के ऊपर मुबनी है। अली पहले कलेक्ट करते थे कॉइन्स, अब नाउ हैज़ अदर इंटरेस्ट, अब उनकी दिलचस्पी किसी और चीज़ों में